देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड क्या कर रही है, ए लिमिटेड के पास ऑथोराइज कैपिटल है, मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल है। ठीक है, कितने की, 20 लाख रुपीज़ की। तो ये अमाउंट में बोला हुआ है, मतलब 20 लाख रुपए का कैपिटल है उनके पास। और कितने शेयर्स है, कितने रुपए का पर शेयर है, तो 100 रुपये का शेयर है। तो अगर मैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल की बात करूँ तो उनके पास कितने शेयर्स हैं, 20,000। हम एंट्री ऑथोराइज के बेसिस पे नहीं करेंगे, हम काम ऑथोराइज के बेसिस पे नहीं करेंगे, हम इश्यूड और सब्सक्राइब के बेसिस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला कि इन्होंने इशू करा है सब्सक्रिप्शन के लिए 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पे बोल दिया, तो ए लिमिटेड है, इन्होंने क्या करा, इशू करा कितना, 10,000 शेयर्स। अब ये शेयर्स के ऊपर ये पैसा मांगने वाले हैं, और कैसे कैसे पैसा मांगने वाले हैं। अब देखिए कितने रुपए का शेयर था, स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में बोल दिया था एट 100 रुपीज़ ईच। ठीक है, अभी पैसा कैसे कैसे लेने वाले हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा लेंगे, तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा। फिर अलॉटमेंट पे पैसा लेने वाले हैं। देन ऑन फर्स्ट कॉल लेने वाले हैं 3 महीने बाद। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे पैसा आएगा। एंड देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बैलेंस जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तब। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन का पैसा हो गया 25। देन उसके बाद हो गया 30 एंड देन हो गया 20। तो कितना बैलेंस बच रहा है, तो बैलेंस बच रहा है 25। ठीक है, इनकेस वो जब भी मांगेंगे, जो भी फाइनल कॉल होगा उनका उस टाइम पे। ठीक है, हमें अभी तक इतनी बात बोली गई है। द सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज ऑन January 31, 2022। सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद हो गई, और एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स हुआ डुली रिसीव। हमें पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, मतलब 100% के हिसाब से हमें पैसा मिल गया। ठीक है, जो भी अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट भी हो गया। अच्छा, ये कब हुआ है, ये हुआ है इनका काम 31 जनवरी को। और ये अलॉटमेंट कब हुआ इनका, तो अलॉटमेंट हुआ उनका 1 मार्च को। ठीक है, लिख मैं इसके लिए लेती हूँ ताकि बेटर समझ आ पाए। क्वेश्चन जैसे बहुत बड़ा लगता है, पर हम ऐसे अपने हिसाब से लिख लेते हैं ना, तो हमें समझ में आने लगता है कि अच्छा क्या हो रहा है। और ऊपर में क्या बोला गया था कि फ़र्स्ट कॉल वो मांगेंगे, फ़र्स्ट कॉल कब मांगेंगे, 3 महीने बाद। तो 1 मार्च को मांगा था, तो फिर मार्च के बाद पूरा मार्च, अप्रैल, मई, तो देन मांगेंगे 1 जून को। तो ये फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ हो गए। इसके बाद क्या बोल रहा है, द अलॉटमेंट अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन फुल। पूरा अमाउंट रिसीव हो गया यहाँ पे भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब फर्स्ट कॉल किया गया ना, तो एक शेयर होल्डर है वो पैसा नहीं दे पाया। ठीक है, कितने पे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ, एक ने पैसा नहीं दिया, नहीं दिया मतलब कॉल इन एरियर। और कितने का कॉल इन एरियर हो गया, तो इसके पास थे 1000 शेयर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ही एक जने ने और क्या करा, यहीं पे आके एक बोला है ना, अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने पूरा अमाउंट पे कर दिया। तो यहीं पे क्या हुआ, कॉल इन एडवांस हो गया। कितने शेयर्स के ऊपर, तो 500 शेयर्स के ऊपर। मतलब इस टाइम पे 10,000 शेयर्स में से 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, पर 10,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स के ऊपर, मतलब जो बैलेंस बचा दैट इज़ 9,000 शेयर्स, 1000 शेयर माइनस करने के बाद वो 9,000 शेयर्स में से 500 शेयर होल्डर वाला एक बंदा है, उसने ये 25 रुपये भी तभी दे दिए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारा जर्नल एंट्रीज करना है और उसका शेयर कैपिटल के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो एप्लीकेशन पे कोई इशू नहीं है, अलॉटमेंट में कुछ भी टेंशन नहीं है, जो भी है फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें कैलकुलेशन करने जाना है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन करी हो भाई, एप्लीकेशन आया होगा लोगों का, एप्लीकेशन आएगा तो एप्लीकेशन के साथ पैसा आएगा, तो वो पैसे को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ से। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री अपनी क्या हो जाएगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी ऑन 31 जनवरी। एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा आ रहा है वो किसके नाम पे आ रहा है, एप्लीकेशन के नाम पे। देखो साथ के साथ शेयर कैपिटल नहीं बोल सकते, क्योंकि साथ के साथ शेयर तो नहीं दे रहे ना, पहले एप्लीकेशन हो रहा है, एप्लीकेशन के नाम पे पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब कितने रुपए आए तो वो समझेंगे। देखो 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स पे 100% का पूरा हो गया था काम, तो 10,000 शेयर्स के ऊपर 100 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा, 25 रुपये। तो 10,000 इंटू 25, तो कितने पैसे रिसीव हो गए, 2,50,000।
डन। इसके बाद अपने जाएंगे 1 मार्च पे, जब हम अलॉटमेंट करने जा रहे हैं उस टाइम पे हम अलॉटमेंट करेंगे। क्योंकि हम अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शेयर कैपिटल को अपना एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एडजस्ट करने जाएंगे। तो ये कब करेंगे हम अलॉटमेंट के टाइम पे, तो 1 मार्च को। अब देखो एप्लीकेशन का पैसा आ रखा था, इसको हम बंद करेंगे, लेजर को जो ओपन करके रखा था इसको बंद करने जाएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ का, किस लिए ये पैसा आता, शेयर्स के लिए पैसा था, तो पैसा कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल में। ठीक है, कितना पैसा था, 2.5 लाख रुपए, तो पूरे के पूरे 2.5 लाख का काम ऐसे ही हो जाएगा। डन। ये कहाँ तक का काम हो गया, ये काम हो गया हमारा एप्लीकेशन का, ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन। ठीक है, अब 1 मार्च पे ही हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे लोगों से, अलॉटमेंट करते टाइम पैसा मांगेंगे, तो मांगेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यू एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहते तो सिंगल एंट्री भी कर सकते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट का एंट्री करने जाएंगे, तो शेयर अलॉटमेंट के नाम पे पैसा लेना है मतलब हमारी असेट है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, कितने रुपए लेने हैं, अभी लेने हैं आपको 30 रुपीज़ के हिसाब से, और कितने शेयर्स के ऊपर लेना है, 10,000 शेयर्स के ऊपर लेना है। तो टोटल कितने रुपए लेने हैं आपको, 3 लाख शेयर्स लेने हैं, 3 लाख रुपए लेने हैं। तो हमने 3 लाख की ड्यू की एंट्री कर दी। ये किसकी एंट्री है, ये ड्यू का एंट्री है। ठीक है, अब पैसा मिलेगा तो अब रिसीव का एंट्री करने जाएंगे, और रिसीव का एंट्री हमारा क्या होगा, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और शेयर अलॉटमेंट के नाम से पैसा आ रहा है तो लेजर खोल के रखा था, इसको अपने क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 लाख रुपए, पूरे 3 लाख रुपए रिसीव हो गए, तो 3 लाख एंड 3 लाख, इसको बंद करेंगे। ये हमारा हो गया रिसिप्ट का एंट्री। डन। अब यहाँ तक में क्या काम हो गया, यहाँ तक में हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी का काम हो गया और शेयर अलॉटमेंट का काम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करने जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने जाएंगे कब, ऑन 1 जून। तो हमारी एंट्री क्या होगी, भाई फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है और कहाँ पे जाएगा, वो शेयर कैपिटल में जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और कहाँ से एडजस्ट होगा, तो शेयर कैपिटल से एडजस्ट होगा। ड्यू का एंट्री सेम है, जैसे एप्लीकेशन लेना है तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट करना है तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और भी कोई कॉल है तो वो भी सेम टू सेम अपने ट्रीट करेंगे वैसे। ठीक है, अब कितना पैसा लेना है, देखो हमें तो 10,000 शेयर्स के ऊपर लेना है, कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से, बोला था ना 20 रुपये लेना है फर्स्ट कॉल के ऊपर 10,000 शेयर्स पर, तो 10,000 पे 20, दिया नहीं दिया वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, दिया एक्स्ट्रा दिया नहीं दिया वो बाद में देखेंगे, लेना कितना था पहले वो लिख लिया। तो 10,000 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से, तो कितना अमाउंट हो गया, 2 लाख रुपए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ड्यू का एंट्री। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मिला नहीं मिला, मतलब एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट क्या होगा। अब देखो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट क्या हुआ, हमारे पास कुछ लोगों का पैसा मिला, कुछ लोगों का पैसा नहीं मिला। अब जो मिला नहीं मिला या एडवांस में मिला वो अपने को देखने जाना है। सबसे पहले लेट्स से मैं आपको कैलकुलेशन से समझाती हूँ। तो टोटल कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे। ठीक है, ये 10,000 शेयर्स में अगर मैं इसको प्रॉपर समझाऊँ तो क्या हुआ, हमें पूरे 10,000 पे पैसा लेना था, और कितना पैसा लेना था, 20 था ना, हाँ 20 रुपीज़ के हिसाब से पैसा लेना था। हमें लेना कितना था, 2 लाख रुपए। अब इसमें से पैसा दिया किसने नहीं, तो 1000 शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया। तो पैसा नहीं दिया मतलब 10,000 में से 1,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने 20 रुपये नहीं दिए। मतलब कितने रुपए हमें नहीं मिले, 10,000 पे 20 रुपीज़ के हिसाब से, 1,000 पे 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो 20,000 रुपीज़। ये क्या हुआ, नहीं मिला, नहीं मिला मतलब ये हमारा क्या है, कॉल इन एरियर। ठीक है, पर बैलेंस लोगों ने तो दे दिया, तो बैलेंस लोगों ने दिया वो कितने बैलेंस शेयर्स बचे, 9,000। 9,000 पे 20 रुपीज़ के हिसाब से पैसा मिल गया, तो कितने रुपए मिल गए, 1,80,000। 2 लाख टोटल लेना था, 1,80 मिल गया और 20,000 नहीं मिला। ये क्या हुआ, ये रिसिप्ट हो गया। डन। अब ये तो नॉर्मल बात हो गई, ये इसकी और इसकी बात हो गई। एडवांस का भी तो करना है। अब 500 शेयर्स पे एडवांस मिल रहा है, और कितने रुपए का एडवांस मिल रहा है, तो 25 रुपये का एडवांस मिल रहा है। तो इसी टाइम पे क्या हुआ, इसी टाइम पे 500 शेयर्स के ऊपर 25 रुपये हमें एडवांस में मिल गए। तो हमें कितने रुपए एडवांस में मिल गए,
तो 500 इंटू 25 अपने करके चेक करें अगर, तो कितने मिल गए, 12,500 रुपये हमें एडवांस में मिल गए। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, ये है हमारा कॉल इन एडवांस, और ये हमारे लिए अभी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। ठीक है, और ये वाला जो पैसा बाकी रह गया कॉल इन एरियर, ये सामने वाले ने नहीं दिया, ये हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट। ठीक है, अब मैं एंट्री करने चाहती हूँ। तो टोटल पैसा रिसीव कितना हुआ, 180 तो हमें ये वाला हो गया, और 12,500 हमें ये वाला हो गया। तो टोटल बैंक में पैसा कितना आ गया हमारे पास, तो 1,92,500। डन। अब एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपने एंट्री करा था ड्यू का, पहले ये वाला लेजर खोला था, इसको बंद कर दो। ठीक है, तो इसको बंद करने जाएंगे तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना, 2 लाख रुपए। बैंक में कितना पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया, 1,92,500। ठीक है, अब कॉल इन एरिया कॉल इन एडवांस दोनों है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉल इन जो हमारा कॉल इन एरियर है नहीं मिला है, फ्यूचर में मिलेगा, तो हमारा क्या है, असेट है। असेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसको क्या करने जाएंगे, डेबिट करने जाएंगे। तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 रुपीज़। डन। और कॉल इन एडवांस जो हमें मिल गया, वो कॉल इन एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी है, नहीं मिलना चाहिए था, मिल गया, एडवांस में मिल रहा है, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गया। तो कितना कॉल इन एडवांस मिला था हमें, तो 12,500 का मिला था, तो 12,500 हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। डन। चेक करेंगे तो ये साइड का टोटल कितना आ गया, 2,12,500, और वो साइड का भी कितना आ गया, 2,12,500। डन। चेक अगर बताना है तो ये कैसे आया, तो ये आया 9,000 शेयर्स के ऊपर अपना 20 रुपीज़ से, प्लस 500 शेयर्स के ऊपर 25 रुपये एक्स्ट्रा। ये कैसे आया, तो ये वाला हमारा आया कॉल इन एरियर। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, 1000 लोगों ने पैसा नहीं दिया। कितने रुपए से पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल कितनी थी, 20 रुपये की। शेयर फर्स्ट कॉल तो पूरा का पूरा बंद ही करा है। कॉल इन एडवांस कैसे आया, तो कॉल इन एडवांस देखो 500 लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, और कितने रुपये से पैसा दिया, 25 रुपये से, तो कितना आ गया, 12,500। तो इस हिसाब से हमारे ये अमाउंट्स आए। मैंने पीछे भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी थी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है शेयर कैपिटल का, इन केस कॉल इन एरिया या कॉल इन एडवांस कुछ होता है तो।